लाइट बंद की गई है। यहाँ का मेडिकल स्टाफ सारा देख रहा है आंख बंद करके, और यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई है। कोरोना काल का सबसे शर्मनाक काल। लाशों के अपमान की डरावनी हकीकत। मां देखती रह गई, बेटा दुनिया से चला गया। बेड नहीं मिला और बुजुर्ग स्ट्रेचर पर ही मर गया। एक एम्बुलेंस और उसमें ठूसी 22 लाश। एक चिता पर 8 लाशों का दाह संस्कार। कलयुगी बच्चों ने मां को तड़पता मरता छोड़ दिया। कोरोना संक्रमण से घुट रहा देश का दम। इंसानियत का अंतिम संस्कार। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है, लेकिन कोरोना से ज्यादा मौतें ऑक्सीजन की कमी से हो रही हैं और इसकी तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। आपको कुछ राज्यों की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हकीकत है क्या और दावे क्या हैं। दरअसल आप ये देख रहे तस्वीरें दिल्ली, पटना, गुरुग्राम, ग्वालियर, गाजियाबाद और आगरा की। इन 6 तस्वीरों को आप देखिए। इन 6 तस्वीरों में आपको हालात एक जैसे ही नजर आएंगे। ऑक्सीजन की मार से लोग जूझते नजर आएंगे। दिल्ली हो, गुरुग्राम हो, गाजियाबाद हो, आगरा हो, ग्वालियर हो, पटना हो, हर जगह इतना ही बुरा हाल है कि लोग ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा मर रहे हैं और कोविड से कम, क्योंकि हो सकता है एक दफा को कोरोना से तुम बच भी जाए या सही होकर घर आ जाए, लेकिन उस कंडीशन में जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं ऑक्सीजन की मांग कुछ तो करो सरकार। लगातार हर कोई इस वक्त सरकार की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहा है कि शायद अब कुछ बेहतर हालात हो जाएं, शायद अब कुछ बेहतर हालात हो जाएं, लेकिन हालात हर राज्य में बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। और इस पर भी सबसे बड़ी बात यह कि जो लीडरान है या जिनके कंधों पर ये पूरा जिम्मा है, जिम्मेदारी है, एक दूसरे पर केंद्र और राज्यों की सियासत में उलझकर ये पूरा सिस्टम फिलहाल रह गया है। लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि लोग बेतहाशा मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं और लोगों के जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। हर घर में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, हर घर में इस वक्त चीखने पुकारने की आवाजें आ रही हैं। अस्पतालों के बाहर एक लंबी लाइन लगी है, लेकिन हॉस्पिटल्स में ना तो बेड मिल पा रहा है, ना लोगों का एडमिशन हो पा रहा है और ना ही वक्त पर, जिन्हें अगर किसी भी तरह से बेड मिल भी जा रहा है तो वक्त पर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है। आइए दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जो वहां से हमारे संवाददाता आदित्य नायर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, फिलहाल दिल्ली की क्या कंडीशन, क्योंकि इंसानियत का अंतिम संस्कार हर जगह होता हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा केसेस आए हैं और अगर सबसे बड़ी बात उसमें से हम ये उठा के देखें तो ये वही कि जो टेस्ट है, यूजुअली दिल्ली में देखा गया था कि पिछले 2 हफ्ते पहले तक 1 लाख से ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे थे, पर परसों इनफैक्ट जो है सिर्फ 55,000 टेस्ट हुए थे। 55,000 टेस्ट में 20,000 लोग पॉजिटिव निकले थे। कल टेस्ट जो है थोड़े ज्यादा हुए हैं, करीबन 70,000 के करीबन टेस्ट हुए हैं और उसी में ही 24,000 केसेस आए हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है दिल्ली का सबसे ज्यादा देखने के लिए है वो अभी भी 35% से ऊपर ही चल रहा है। तो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात वही है। मौतों के आंकड़े की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो ना सिर्फ दिल्ली में, पूरे देश भर में जो मौत के आंकड़े रिपोर्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कम हो रहे हैं। अगर गुड़गांव की ही सिर्फ बात करें तो गुड़गांव में ही कल एक रिपोर्ट आई थी कि कैसे एक शमशान घाट में 50 चिताएं जल रही थी, सड़क में बाहर चिताएं जल रही थी और 40 और ऐसी डेड बॉडीज थी जो वेट कर रही थी। और पर
पूरे फिर भी अगर हम डेड बॉडीज गिने तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से सिर्फ 28 लोगों की मौत हुई है। तो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस क्रिमिनली बहुत ज्यादा हो रही है, और इसके बावजूद भी और केसेस जो है उसमें टेस्टिंग भी कम हो रही है, उसीलिए केसेस जो है अभी कमी नजर आ रही है। फिर भी 3.5 लाख से ज्यादा केसेस इंडिया में बिल्कुल टेस्टिंग नहीं हो रही है, और ये बड़ी वजह है कि आंकड़ा जो है वो कम नजर आ रहा है। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आदित्य हमारे संवाददाता दिल्ली का हाल बता रहे थे कि इस वक्त दिल्ली में क्या कंडीशन है। और अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई में कोरोना केस पर क्या अपडेट है, बता रही है संवाददाता श्वेता। पूरे देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, और हर कोई इस बात पर जोर दे रहा है कि लोग जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, वरना ये महामारी सभी को परेशान करेगी। लेकिन आपको हम तस्वीरें ऐसी दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप हैरान होंगे, परेशान होंगे, आखिरकार कैसे लोगों को समझाया जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के पास नालासोपारा इलाके की। नालासोपारा पालघर जिले में आता है, और इस जगह पे आप देखिए किस तरीके से भारी भीड़ इस मार्केट में है। यहाँ सब्जियों की मार्केट है, यहाँ पर हर तरीके की मार्केट है, और ये मार्केट आप देखिए कि रोड पर लगाई गई है, पूरा चौतरफा है, 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि कई किलोमीटर इस रोड की लंबाई है, और उस तरफ लंबा यहाँ पे जाम लगा हुआ है, लंबा यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम की तो कोई बात ही नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई बात ही मत करिए आप, क्योंकि पूरी तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर सैकड़ों लोग इस वक्त रोड पर निकले हैं और वह खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बताना जरूरी है कि जो मार्केट लगती है वो डेली लगती है, यानी 7 बजे से लेकर 11 बजे तक अनुमति दी गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। भीड़ इतनी हो रही है कि यह भीड़ बेकाबू है, और यही लोगों के लिए जानलेवा हो रही, यही आफत लेकर आई है। मुंबई और महाराष्ट्र में संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बावजूद इसके कि आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग तमाम नियमों को धज्जियां उड़ाकर इस जगह पर भारी भीड़ करके सामान की खरीदारी कर रहे हैं। यह भी एक बड़ी चिंता की बात। अब देखिए कि लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि 1-2 नहीं, आप देखिए जहां दूरी जाएगी चौतरफा कैमरा अगर आपको पैन करते हुए दिखाएंगे हम, तो कहीं पर भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि रोड खाली है। यह जो रोड आपको दिखा रहा हूं करीबन यह 1-2 किलोमीटर से अधिक लंबाई है, और पूरा रोड पे जाम लगा हुआ है। लोग यहाँ पर इस वक्त खरीदारी करने के लिए आए हैं, उन्हें लग रहा है कि आगे आ रहे हैं समय कुछ मिलेगा नहीं। सरकार लगातार कह रही है कि सब कुछ खुला रहेगा, आप लोग आराम से जाइए, आराम से खरीदिए सही समय पर, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। और यह जो आप तस्वीरें देखकर यही एक चिंता बढ़ाने के लिए काफी है कि आखिरकार कैसे कोरोना की इस महामारी पर ब्रेक लगेगा जब ऐसे लोग रोड पर निकलेंगे और बेखौफ होकर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग खरीदारी करते रहेंगे। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, नालासोपारा से। तो मुंबई से आप हमारे संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट देख रहे थे, और आइए आगे हमारे साथ डॉक्टर नीलम मोहन जुड़ चुकी हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है मेदांता अस्पताल की। उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नीलम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैम, आज हम दरअसल हमने कोविड ओपीडी भी खोल रखी है, लोगों के सवाल जवाब भी हम लेंगे। जो लोग घर बैठे सलाह मशवरा चाहते हैं वो आपसे सवाल करेंगे, आप उनको जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी आपसे कि 1 तारीख से अब 18+ के लोगों को भी वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है कि उन लोगों को भी वैक्सीन लगी, लेकिन इसको लेकर कई लोग जो है भ्रम की स्थिति में है। वो उनके कुछ सवाल हैं जो हमें फेसबुक पर उन्होंने भेजे हैं, हमें ट्वीट के उन्होंने किए हैं। वो कुछ सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वैक्सीन लगाने के बाद लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर एक के बाद जो 18+ है उनको भी वैक्सीन लग जाएगी, और बाकी और लोगों को पहले से लग रही है, किसी को फर्स्ट डोज मिल गई, किसी को सेकंड डोज, क्या उसके बाद भी मास्क लगाना लोगों के लिए जरूरी रहेगा वैक्सीनेशन के बाद भी? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, लाउड एंड क्लियर। सब कुछ लास्ट में ये बताना चाहूंगी, वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि आपको समझना है कि वैक्सीन 100% नहीं है, तो हमें नहीं मालूम किसकी काम नहीं करेगी। वैक्सीन 70 से 90% पे काम करती है, तो बेस्ड ऑन दैट सबको हमें मास्क जरूर पहनना है। जैसे आप देखते हैं कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ 2 डोज, बिकॉज डॉक्टर्स को पहले दी गई थी वैक्सीन इंडिया में, लेकिन हम सब मास्क लगाते हैं व्हेनेवर वी आर इन दी ओपीडी चेंबर्स और सब जगह, अनलेस एंड अनटिल हम अपने क्लोज ऑफिस के अंदर बैठे। अदरवाइज प्लीज आपको मास्क लगाना है, सही तरीके से मास्क लगाना है जिसमें नाक बंद हो, मास्क अच्छे थिक मोटे कपड़े का कॉटन का हो। डबल मास्क का मतलब है कि आप कॉटन के ऊपर एक और 3M का मास्क, जो कपड़ा सर्जिकल मास्क में कहते हैं, वो लगा लें। मास्क लटकना नहीं चाहिए, फुल कवर होना चाहिए।
क्योंकि हवा से यही प्रोटेक्शन आपको देगा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी सवाल भेजा है कि जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, क्या उन लोगों को भी वैक्सीन जो है वो लेनी होगी? जी बिल्कुल, उनको भी वैक्सीन लेनी है। दो थोड़े से गाइडलाइंस कहते हैं कि हमको प्रेफरेबली वेट करना चाहिए 3-4 months आफ्टर एन एक्यूट, बट आई थिंक रजिस्टरिंग योरसेल्फ आफ्टर पास्ट इन्फेक्शन के बाद भी लेना जरूरी है। जी, तो ये बहुत अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मैम ये भी जानना चाहते हैं कि वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ठीक भी हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि दोबारा से उन्हें कोरोना हो जा रहा है पहली डोज लेने के बाद भी। तो ऐसे में अगर दोबारा से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो उन्हें दूसरे वैक्सीनेशन के लिए कितना वेट करना चाहिए? वो इस कंडीशन में वैक्सीन लगवा सकते हैं? राइट, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि फर्स्ट वैक्सीन के बाद आपकी प्रोटेक्शन वैसे भी बहुत कम होती है, लेस देन 50%। तो यूजुअली हम कहते हैं 2 weeks आफ्टर द सेकेंड डोज जब आपकी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी लेवल्स बढ़ती हैं। लेकिन मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि एंटीबॉडीज आपकी 100% नहीं है, डिपेंडिंग ऑन 75 to 90%। एक बहुत अच्छा स्टडी आई थी रिसेंटली जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के जो 2 डोसेस जिन्होंने लगा लिए उसके बावजूद इन्फेक्शन का रेट 0.03% बताया गया, क्योंकि वो लैक्स एंड लैक्स में अब्यूज की गई है। जैसे कोविशील्ड बोथ इंडिया एंड यूके का इंफॉर्मेशन था और एक कोवैक्सीन का इंडिया का इंफॉर्मेशन। तो आपकी चांसेस कम हो जाती है 2 weeks आफ्टर द सेकेंड डोज। लेकिन जिनको 1 week के बाद भी हुआ है, आफ्टर थोड़े से वीक के बाद, अभी इंडियन एग्जैक्ट गाइडलाइंस बोल रहे हैं, 2 CDC गाइडलाइंस 3 महीने की थी, लेकिन अब इंडियन गाइडलाइंस आफ्टर 1.5-2 महीने you can take 2 months to 3 months you can take the vaccine। ठीक है। और मैम अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, कोरोना के पूरे लक्षण हैं, तो उन्हें उसके बाद उनकी रिपोर्ट, क्योंकि 14 डेज तो वेट करना ही होगा, उसके बाद अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है उनकी, तो ऐसे जो पेशेंट हैं उन्हें कितने दिन और वेट करना होगा वैक्सीनेशन? डेफिनेटली दे शुड वेट सम टाइम। एक्चुअली कायदे से हम एंटीबॉडीज भी चेक करते हैं, बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज पब्लिक। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डिपेंड्स आपका किस तरीके से सीवियर था, माइल्ड था इन्फेक्शन, बट ओवरऑल आफ्टर 2 months यू शुड गो फॉर इट। क्या वो 2 महीने है या 3 महीने, उसका एग्जैक्ट इंडियन गाइडलाइंस दबाएगी। जी ठीक है। मैम ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज्यादा हो रही है, आप भी न्यूज देख रही होंगी और आप भी अस्पतालों के हालातों से इस वक्त वाकिफ होंगी अच्छे से कि न जाने कितने लोगों की ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से जान जा रही है। ऐसे मैम ऑक्सीजन के लिए कुछ सलाह मशवरा आप देना चाहेंगे जो व्यूवर्स अभी हमारे देख रहे हैं हमारे खास शो? जी, सिंपल मैसेज मेरा ये है कि देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है। April 1st week तक बिफोर द सेकेंड वेव हमारी पैन इंडिया ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन अराउंड 35-3900 मीट्रिक टन, अब वो जाके 75,000 प्लस मीट्रिक टन हो गई है। लेकिन मैं सबको बताना चाहूंगी कि जो ऑक्सीजन यूटिलाइज होता था मेडिकल पर्पज के लिए और इंडस्ट्री के लिए, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है, लॉजिस्टिक्स की कमी है। लॉजिस्टिक्स का मतलब उसको किस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट करें, किस तरीके, पहले जो जैसे दिल्ली एनसीआर को ले लो, उनकी रिक्वायरमेंट तो के बीच में थी, तो वो लोग के जो वेंडर्स थे वो प्रोवाइड करते थे। अब जब सडनली बन गई है 700 मीट्रिक टन, तो उनके पास फैसिलिटी नहीं है कि वो वेंडर्स इस तरीके से प्रोवाइड करें। तो मैं देशवासियों को ये बताना चाहूंगी कि पहली बात चिंता ना करें। लॉजिस्टिक्स के लिए मेरा मशवरा यही है, कोर्स पूरी स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट इस पे जुटी भी है, लेकिन मैं हम्बलनेस से ये बताऊंगी कि जो भी हमारी एफर्ट है उसको 10 गुना कर दीजिए। और जो ग्राउंड लेवल पे लीडरशिप क्वालिटी एंड गुड पीपल आर रिक्वायर्ड, जो इनको एग्जीक्यूट कर पड़े। काफी लोग सिलेंडर्स को छुपा ले रहे हैं, काफी लोग वेंटिलेटर्स को जो होम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को रख रहे हैं। तो मैंने सिंपल एक मैसेज दिया कल हनुमान जयंती पे, जिस तरीके हनुमान जी ने सबका, वो खुद का कुछ नहीं थी पिता मैया, तो भी उन्होंने
निस्वार्थ उनकी सेवा के लिए श्राप जी और लक्ष्मण जी के बीच में लड़ाई में शामिल किया। उसी तरीके हम सबको ये समझना चाहिए कि ये कोरोना की लड़ाई हम सबकी है, ये नहीं कि उस परिवार की है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। हम सब जिसके पास कोई है और हम दे सकते हैं अपने जो स्टोर करे हुए हैं तो वो कृपया करके दें, एक दूसरे का साथ दें, पूछे नहीं। ये समय है हम सबको आगे बढ़कर दूसरों से उम्मीद के सिवा अपने आप से उम्मीद करें कि मैं क्या कर सकता हूँ इस लड़ाई में दूसरा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और एक चीज और मैम, बहुत से लोग ये इस कंफ्यूजन में हैं कि जहां अगर पहला डोज किसी ने ले लिया या पहली वैक्सीनेशन हो गया उनका, तो वही दूसरा डोज भी लेना जरूरी है क्या? ऐसा कुछ है, कहीं भी लगवा सकते हैं दूसरा डोज? इसके बारे में एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि प्रीवियस गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से वी यूज्ड टू से प्रेफर करें, लेकिन आई एम श्योर ये बढ़ते हुए केसेस लोग ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाह रही, तो क्या चेंज आएंगे रूल्स रेगुलेशन में जी, ठीक है। और मैम, अगर इस वक्त जैसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई लक्षण महसूस नहीं हो रहा है और उनको कोई कोविड वाले कोई भी लक्षण नहीं है, न खांसी है न फीवर है उन्हें, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत ये है कि उनका वजन बहुत तेजी के साथ घट रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? नॉर्मल फीवर भी अगर 1-2 दिन भी आ रहा है तो वजन बहुत तेजी से घट रहा है। जी, 2 थिंग्स। 1, एंजाइटी। अगर आपको पूरे मालूम होगा कि एंजाइटी से इतनी बीमारी आ सकती है कि जब हम एंजाइटी स्ट्रेस अपने लिए अपने परिवार के लिए करते हैं आपकी भूख मिट जाती है और आपका वजन घटना है। लेकिन इस टाइम में अगर आपको लग रहा है कि आप खाना सही से खा रहे हैं और फिर भी आपका वजन घट रहा है, तो मैं डेफिनेटली आपको कहूंगी कि डॉक्टर से संपर्क करें। कहीं ऐसा ना हो कुछ और बीमारी हो जिसे आप अंदाज मतलब इग्नोर कर दें, एंड दैट कैन बी डिजास्टर्स बिकॉज वजन घटना विदाउट एफर्ट्स इज नॉट गुड। अगर आप खाना कम करें तो समझ आ सकता है, लूज मोशन है समझ आ सकता है, उसके बावजूद हो रहा है, तो अगर आपकी एंजाइटी लेवल नहीं है प्लीज कृपया अपने आप को इन्वेस्टिगेट करें कि क्या कारण है, कुछ और मसला नहीं, क्योंकि आम और बीमारियां ऐसी तो नहीं कि खत्म हो गई, कम हो गई। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे अब हम केसेस जो है दूसरे वायरल इन्फेक्शन नहीं देखते, हम टाइफाइड नहीं देखते, जॉन्डिस नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सफाई सीखी है। जब कोरोना ने हमें हाइजीन सिखाया तो वो पानी से दूषित बीमारियां खाने और पानी दूषित जैसे टाइफाइड जॉन्डिस ये कम हुए। जब हमने मास्क पहना तो हमें दूसरे वायरल इन्फेक्शन कम हुए। जब हम अपने आप को हाइजीन, हाथ को धोना, सैनिटाइजेशन करना, इससे और बीमारियां जो प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं वो कम हुई। जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलम मोहन, आपने हमें इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी जानकारी आपने साझा की, और उम्मीद है कि जो जानकारी आपने पहुंचाई वो हमारे व्यूवर्स को समझ में जरूर आए। हमारी कोशिश है कि हर उस सवाल का जवाब लेने की जो आपके मन में चल रहा है या जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।